नमस्कार दोस्तों। आज की दुनिया में युद्ध मैदान में कम और सिस्टम के अंदर ज़्यादा लड़े जा रहे हैं। कभी एक बटन दबता है और रडार काम करना बंद कर देता है। कहीं एक सिग्नल गड़बड़ाता है और मिसाइल अपना रास्ता भूल जाती है। ऐसे दौर में सवाल उठता है, क्या भविष्य की जंग बिना गोली चलाए जीती जा सकती है? भारत के पास एक ऐसा ही सिस्टम मौजूद है जिसे लेकर दावे भी हैं, अफवाहें भी हैं और रहस्य भी। इस सिस्टम का नाम है प्रोजेक्ट काली। यह सिस्टम सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक क्षमता को दिखाता है। अक्सर सोशल मीडिया पर कहा जाता है कि प्रोजेक्ट काली दुश्मन के विमान और मिसाइल आसमान में ही गिरा सकता है, लेकिन सरकारी भाषा में प्रोजेक्ट काली को कभी हथियार नहीं कहा गया है, क्योंकि यह सीधे किसी लक्ष्य को नष्ट नहीं करता। इसका काम है परिस्थितियां बदल देना, ताकि दुश्मन का सिस्टम खुद ही काम करना बंद कर दे। यही वजह है कि वैज्ञानिक दस्तावेजों में इसे कहा जाता है हाई एनर्जी एक्सेलरेटर सिस्टम। प्रोजेक्ट काली का पूरा नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। अब इसका मतलब समझिए। किलो एम्पियर का मतलब है बहुत अधिक इलेक्ट्रिक करंट और लीनियर इंजेक्टर का मतलब है सीधी दिशा में ऊर्जा छोड़ने वाला सिस्टम। यानी यह एक ऐसी मशीन है जो अत्यधिक करंट को नियंत्रित तरीके से इलेक्ट्रॉनों की धारा में बदल देती है। यही वजह है कि इसे लीनियर इलेक्ट्रॉन एक्सीलेटर भी कहा जाता है। अब इसे हथियार की तरह नहीं, एक ऊर्जा प्रणाली की तरह समझिए। इसके पहले चरण में बड़ी मात्रा में बिजली जमा की जाती है। इसके लिए विशेष प्रकार के वाटर फील्ड कैपेसिटर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके दूसरे चरण में ऊर्जा को बहुत कम समय में रिलीज किया जाता है और तीसरे चरण में इलेक्ट्रॉनों की अत्यंत तेज धारा एक दिशा में आगे बढ़ती है। जब यह सब होता है तो आसपास का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वातावरण अचानक बदल जाता है। यही बदलाव संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए सबसे खतरनाक साबित होता है। इस सिस्टम की एक खास बात समझिए। प्रोजेक्ट काली हर चीज को प्रभावित नहीं करता, लेकिन जो सिस्टम पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स पर निर्भर होते हैं उनके लिए यह सिस्टम समस्या बन सकता है, जैसे रडार और ट्रैकिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट एवियोनिक्स, मिसाइल गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन कम्युनिकेशन लिंक्स, सैटेलाइट ऑनबोर्ड सर्किट्स। अगर ये सारे सिस्टम अचानक अस्थिर हो जाए तो सबसे आधुनिक हथियार भी बेकार हो सकता है। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। 1980 के दशक में भारत हाई एनर्जी फिजिक्स पर गंभीर रिसर्च कर रहा था। BARC यानी बार्ग के वैज्ञानिक यह समझना चाहते थे कि अत्यधिक ऊर्जा इलेक्ट्रॉनों के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती है। 1985 में डॉक्टर R चिदम्बरम के नेतृत्व में इस दिशा में काम शुरू हुआ। ध्यान देने वाली बात यह है कि उस समय इसका मकसद रक्षा नहीं बल्कि वैज्ञानिक अध्ययन था। जैसे जैसे सिस्टम विकसित हुआ, वैज्ञानिकों को समझ आया कि इसका प्रभाव सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं है। 1989 के बाद इस प्रोजेक्ट को और व्यापक रूप से विकसित किया गया। यहीं से प्रोजेक्ट काली एक रिसर्च टूल से रणनीतिक क्षमता में बदलने लगा। प्रोजेक्ट काली के कई वेरिएंटों पर काम किया जा रहा है, जैसे काली 80, काली 200, काली 1000। ये नाम सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते, ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन करंट की क्षमता। हर नया वर्जन पिछले से ज़्यादा नियंत्रण और स्थिरता पर फोकस करता है। यानी मकसद अधिक ताकत नहीं बल्कि अधिक नियंत्रण है। अब सबसे अहम सवाल, अगर यह तकनीक इतनी महत्वपूर्ण है तो इसके बारे में खुलकर क्यों नहीं बताया जाता? क्योंकि अगर किसी देश को यह पता चल जाए कि उसका सिस्टम किस परिस्थिति में फेल होता है तो वह पहले से ही अपनी तकनीक को सुरक्षित कर लेगा। इसी वजह से पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने संसद में कहा था कि इससे जुड़ी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है। भविष्य की जंग सबसे पहले नेटवर्क पर लड़ी जाएगी, फिर जमीन पर। जो देश दुश्मन के सिस्टम को पहले अस्थिर कर देता है वही बढ़त हासिल करता है। प्रोजेक्ट काली भारत की उसी रणनीतिक सोच का हिस्सा है। अब सवाल आपसे, क्या भारत को ऐसी तकनीकों पर और ज़्यादा निवेश करना चाहिए या फिर इनकी असली ताकत गोपनीयता में ही छिपी है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।